मोहम्मद बिन जायद के पास इतना पैसा है कि अगर 150 लोग ये पैसा गिनने के लिए बैठे तो इनको 1 साल लग जाएगा। अबू धाबी के शाही खानदान के आगे छोटे मोटे टीवी स्टार्स किसी आम इंसान से कम नहीं है। उसकी सिर्फ एक ही वजह है और वो है पैसा। दोस्तों, आज आप जानेंगे कि अबू धाबी के शाही खानदान के पास कितना पैसा है। हर वक्त पानी की तरह पैसा बहाने और इन लोगों की दरियादिली को लेकर इस खानदान के पास पैसा खत्म क्यों नहीं होता। इस टॉपिक पर जाने से पहले जरूरी है कि हम एक नजर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस पर जरूर डालें। मोहम्मद बिन जायद का पूरा नाम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है, जो क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी के नाम से भी जाने जाते हैं। मोहम्मद बिन जायद टोटल 150 बिलियन डॉलर के मालिक हैं। इनके पास $60 मिलियन यानी 900 करोड़ रुपयों की एक याट है, जो MBZ याट राबदान के नाम से भी जानी जाती है। इस याट में 48 शाही मेहमान ऐशो आराम से जिंदगी गुजार सकते हैं। इसके अलावा इसमें 90 नौकरों के कमरे भी है, जो इस तैरते हुए 900 करोड़ के जहाज की रखवाली करते हैं। मोहम्मद बिन जायद के पिता शेख खलीफा के पास भी याट है, जो आजाम सुपर याट के नाम से भी जानी जाती है। ये याट शेख खलीफा ने $600 मिलियन यानी कि 8,500 करोड़ देकर अपने नाम की। इस याट की खास बात यह है कि ये दुनिया की सबसे लंबी याट मानी जाती है, जिसकी लंबाई 590 फीट है। इस याट पर वह सुकून और आराम पाया जा सकता है, जो शायद किसी बड़े से बड़े 7 स्टार होटल पे भी ना मिलता हो। इस याट में 2 हेलीपैड, स्विमिंग पूल, सिनेमा हाउस, फिटनेस हाउस, 15 बड़े बड़े हॉल और कई आलीशान बेडरूम भी मौजूद है। इस याट का इंटीरियर देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। अब समंदर से निकलकर जमीन पर आते हैं। जमीन पर भी मोहम्मद बिन जायद खर्चा करने में किसी से पीछे नहीं है। मोहम्मद बिन जायद के पास अपने खुद के 2 प्राइवेट जेट भी है, जिसमें बोइंग 747-A6 और बोइंग 787-A6 है। बोइंग 747-A6 की कीमत लगभग $200 मिलियन है, जबकि बोइंग 787-A6 की कीमत लगभग $286 मिलियन है। मोहम्मद बिन जायद जेट के इतने शौकीन है कि वह खुद भी अपना खुद का जेट चलाते हैं और उसके पास लाइसेंस भी मौजूद है। इसके पास कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो इसने ना छोड़ी हो। उसके पास टोटल 200 से ज्यादा कारें हैं, जिसकी कीमत $120 मिलियन से भी ज्यादा बताई जाती है, जिसमें 24 मैक्लारेन 720S, 13 मैक्लारेन P1, 7 ला फेरारी, 21 लैम्बोर्गिनी एवेंटेडर, 13 लैम्बोर्गिनी ह्यूराचन, 7 लैम्बोर्गिनी गलाडो और मर्सिडीज बेंज के कई मॉडल भी मौजूद हैं, जिसमें महंगी कारें रोल्स रॉयस फैंटम जिसकी कीमत 10.48 करोड़, ऑडी A8L जिसकी कीमत 9.15 करोड़, रोल्स रॉयस ब्लैक बैज व्रेथ जिसकी कीमत 7.21 करोड़, मर्सिडीज बेंज AMG G63 जिसकी कीमत 2.18 करोड़, रेंज रोवर वॉग लिमोजिन जिसकी कीमत 1.87 करोड़ है। लेकिन ये बात यहाँ खत्म नहीं होती। मोहम्मद बिन जायद के पास खुद का एक पैलेस भी है, जो कसर अल वतन के नाम से भी जाना जाता है। 2 मिलियन वर्ग फीट में फैला हुआ यह पैलेस दुनिया के सबसे बड़े महलों में से एक गिना जाता है। जब आप इसके अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपको गोल्ड ही गोल्ड नजर आएगा। इसके अंदर का इंटीरियर देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। इस महल के अंदर दुनिया की 3री सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी मौजूद है, इसलिए इस महल को हाउस ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। ये तो कुछ भी नहीं, जब भी आप इस महल के रेस्टोरेंट में जाएंगे तो इसमें भी हर चीज सोने से बनी हुई है। इस महल में एक म्यूजियम भी है, जिसमें कई कलाकृतियां भी रखी गई है। रात के समय में इस महल में ऐसी लाइटें लगाई जाती है, जिससे देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। मोहम्मद बिन जायद इतने अमीर होने के बाद भी उनके दिलों में आज भी इंसानियत मौजूद है। कहा जाता है कि इंसान पैसों से तभी अमीर बनता है जब उस इंसान में इंसानियत भी मौजूद हो। मोहम्मद बिन जायद ने ग्लोबल वैक्सीन समिट 2013 में $12 मिलियन भी दिए। उन्होंने वैश्विक स्वास्थ्य पहलों में मलेरिया से लड़ने के लिए रोल बैक मलेरिया पार्टनरशिप के लिए $30 मिलियन का योगदान दिया। जायद चैरिटी मैराथन, जिसका आयोजन न्यूयॉर्क सिटी में किया जाता है, उन्होंने 2005 में जायद चैरिटी मैराथन में कई $मिलियन संग्रहित किए। ये दौड़ गुर्दे की बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाता है।
और इसकी प्राप्तियां यूएस के नेशनल किडनी फाउंडेशन को भेजी जाती है। मोहम्मद बिन जायद ने अपने पिता के सम्मान में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। उन्होंने रीचिंग लास्ट माइल फंड की शुरुआत करके विश्व स्वास्थ्य में सुधार लाने की दिशा में अपना सहयोग भी दिया। मोहम्मद बिन जायद ने इस फंड के लिए $20 मिलियन खर्च किए। सन 2011 में मोहम्मद बिन जायद तथा बिल गेट्स फाउंडेशन ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बच्चों के लिए टीकों की खरीदारी तथा प्रतिपादन के निधियन हेतु 50-50 मिलियन देने का वचन दिया। कोवैलेंट टीके एवं न्यूमोकोकल टीके को खरीदने के लिए कुल $100 मिलियन में से 2/3 भाग GAVI एलियंस को दिया गया, जिससे लगभग 5 मिलियन अफगानी बच्चे बीमारियों से प्रतिरक्षित हुए। पैसों का बाकी का हिस्सा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया, जिसने इसका उपयोग ऑरल पोलियो टीका खरीदने और अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान में लगभग 35 मिलियन बच्चों को बचाने के लिए किया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मोहम्मद बिन जायद UAE एयर फोर्स एवं एयर डिफेंस में कमांडर के रूप में तथा डेप्यूटी आर्म फोर्स डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यरत भी रह चुके। 2005 में उनकी UAE सैन्य बल के डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर के रूप में नियुक्ति हुई और फिर लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर उनकी नियुक्ति हुई और अब कई सालों से पूरे अबू धाबी को वही संभाल रहे। मोहम्मद बिन जायद आज किसी लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से नहीं, बल्कि एक फिलांथ्रोपिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए उसे गॉड ऑफ फिलांथ्रोपिस्ट भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन जायद की दरियादिली को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।